आजादी के 78 साल बाद भी मौत के साए में शिक्षा। राजकीय मध्य विद्यालय मंडई की भयावह दास्तान। बिहार सरकार की शिक्षा में सुधार और विकास के तमाम दावों के बीच गया जिले के मंडई गांव से सामने आई जमीनी हकीकत शासन प्रशासन पर एक करारा तमाचा है। खबर चलाने के लगभग एक सप्ताह से ऊपर बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी अभी तक सुध लेने तक नहीं पहुंचे हैं। आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद राजकीय मध्य विद्यालय मंडई की स्थिति दयनीय है, जहां नौनिहाल छात्र आज भी एक जर्जर झोपड़पट्टी में पढ़ने को मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीणों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों और छात्रों ने संयुक्त रूप से यह बात उजागर की है कि विद्यालय परिसर किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थान जैसा नहीं लगता। विद्यालय के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भवन निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। बच्चों को खुले खतरों के बीच मौत के साए में बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विद्यालय परिसर, विशेषकर शौचालयों और बाथरूम की स्थिति अत्यंत खराब है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने घोर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं, जबकि धरातल पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय की इस दयनीय स्थिति के बीच सबसे चौंकाने वाला और गंभीर मामला विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनुज कुमार से जुड़ा है। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और कई ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से प्रधानाध्यापक पर करोड़ों रुपए के गबन और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन योजना के मेनू में अनिवार्य रूप से शामिल पौष्टिक आहार, अंडा और मौसमी फल बच्चों को कभी नहीं दिए जाते हैं। इन पौष्टिक मदों के लिए आवंटित सरकारी राशि को प्रधानाध्यापक द्वारा कथित तौर पर सीधे गबन कर लिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विद्यालय विकास कार्यों के लिए भेजी गई करोड़ों रुपए की राशि का गोलमाल करने के लिए प्रधानाध्यापक ने कथित तौर पर विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव से बिना हस्ताक्षर करवाए राशि निकाल ली जाती है। विद्यालय अध्यक्ष ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि यह करोड़ों की सरकारी राशि प्रधानाध्यापक ने अपने निजी पैकेट में भरकर अपने घर परिवार के हितों के लिए उपयोग की है, जो सरकारी खजाने की खुली लूट है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाध्यापक अनुज कुमार किसी भी विभागीय निर्देश या नियम का पालन नहीं करते। वह पूरी तरह से अपनी मनमानी से विद्यालय चला रहे हैं। जब ग्रामीणों ने एमडीएम में हो रहे गबन और भोजन की घटिया गुणवत्ता को लेकर आवाज उठाई, तो प्रधानाध्यापक अनुज कुमार ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें धमकी दी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने साफ कहा, अगर कुछ हल्ला करोगे तो जो भोजन भी मिल रहा है वह भी मिलना बंद हो जाएगा। मंडई गांव के ग्रामीणों और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों ने एक स्वर में पूछा है कि प्रधानाध्यापक अनुज कुमार किस उच्च स्तरीय संरक्षण के दम पर सरकारी योजनाओं में करोड़ों का गबन कर रहे हैं और विरोध करने वालों को सरेआम धमका रहे हैं। क्या दिक्कत है विद्यालय को लेकर? विद्यालय में बहुत सारा कमियां है सर, और विद्यालय प्रधानाध्यापक है जो बिल्कुल शुरू से ही मनमाने ढंग से विद्यालय को संचालित करते हैं। क्या नाम है? अनूप कुमार। तो कहाँ से आते हैं? गया से आते हैं। और मतलब कि जो विकास राशि भी आया है और जो छात्र कोष से राशि और जो ज़मीन का राशि है सब मतलब कि घड़प जाते हैं। और सचिव के बिना साइन के भी पैसा निकल जा रहा है सर 6 महीना पहले से। इसके विषय में डीओ सगर आवेदन देते थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है, ना कोई जांच के लिए आते हैं। कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। किसी तरह का पैसा निकलता होगा, आप तो यहाँ के अध्यक्ष हैं जी। सचिव सिग्नेचर करते होंगे तब तो आके निकल जाता तो सचिव तो बोलती है कि हम 6 महीना से सिग्नेचरें नहीं किए हैं पहले से, फिर भी पैसा निकल जा रहा है। कभी जांच में नहीं आए हैं? नहीं, देखिए ना, इतना सारा ये एक बोरा है सर आवेदन, लेकिन कोई भी पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग शिकायत भी किए हैं, आरटीआई भी लगाए हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? अगर कभी बोले होंगे तो कभी शिकायत तो किए होंगे प्रिंसिपल से भी इस मामले को लेकर? प्रिंसिपल सुनते कहाँ है सर। बिल्डिंग के लिए बैठक में बोलते हैं सर कि विभाग को लिख के दीजिए, मेरा विद्यालय है जो अभी तक खपड़ा इला सारा धंस गया है, इसको अपना विभाग को दीजिए और यहाँ बिल्डिंग बनाया जाए। तो बोल बनेगा नहीं, ऐसे कर करके टाल देते हैं समय को। कोई रिस्पॉन्स लेवे नहीं करते।
ये जो VSS का नए तरीका से गठन हुआ है, इसमें 17 को सदस्य है विद्यालय का, लेकिन वो भी मनमाने ढंग से प्रधानाध्यापक ने गठन कर लिए हैं। मात्र 3 को सदस्य पर सचिव बना लिए। हम लोग को पूछा भी नहीं गया और नहीं कोई तरह के ऑर्डर लिया गया। पूर्व वाले को तो जरूरी है रहना यहाँ पे कि हैं? कोई नहीं पहुंचा, मात्र 3 को सदस्य पहुंचा है, उसी में सचिव का गठन कर लिए हैं हेड सर। क्या लगता है वो सचिव का भी मिली भगत इसमें होगा तो फिर? अब तो विशेष में हम बता ना सकते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं, कम से कम भी उसमें 9 सदस्य का ही सपोर्ट से बनता है सचिव, लेकिन 3 सदस्य में ही गठन कर लिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि विद्यालय को अच्छा तरह से मतलब बिल्डिंग बनाया जाए और जो विकास राशि गबन किया गया है उस पर पदाधिकारी आकर के जांच करें और इन पर कार्रवाई किया जाए प्रधानाध्यापक। किन किन राशियां का गमन हो पाया अभी, किस किस माध्यम का? विद्यालय विकास राशि जो आया है सर, उसका गबन कर लिए हैं बिना सचिव के सिग्नेचर के। और इसके विषय में हम BO और DO को भी कंप्लेन दिए, लेकिन BO DO अभी तक नहीं पहुंच पाए। मध्याह्न भोजन का क्या सिलसिला? मध्याह्न भोजन भी उसी तरह से गड़बड़ है। अभी तक 6 महीना सावन से आज तक के बच्चों को अंडा नहीं दिया जा रहा है। अंडा के बदला में तो सेव मिलता होगा ना? सेव जैसे कि नहीं बच्चा अंडा खाएगा, जिसको ना सेव देना चाहिए, और जो खा रहा है उसको अंडा दीजिए। कुछ भी नहीं मिलता उसका से? कुछ भी नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं ये सब, कभी बोले होंगे तो कि भाई नहीं मिल रहा है ये बच्चे लोग का? बोलते हैं प्रिंसिपल सर के, हेड सर के जब न तब बोलते हैं इस बात को, लेकिन कुछ सुन भी नहीं करते। अपना मनमाने ढंग से विद्यालय को ही चलाते हैं। शुरू से ही जब से प्रभार लिए हैं इसी तरह का उनका रवैया है। कितना दिन हो गया प्रभार उनका? प्रभार 2.5-3 साल हो गया है। कोई तरीका नहीं है सही? कोई तरीका सुधरा नहीं है। राजकीय मध्य विद्यालय कहाँ है ये? मंडई में, वार्ड नंबर 13 में। कितना बजे से कितना बजे तक ये विद्यालय चलता है? सर मॉर्निंग टाइम में तो मिडिल स्कूल का 6:30 से 11:30, फिर हाई स्कूल का शिफ्ट आ जाता है। तो दोनों का चलने का वजह एक विद्यालय में वजह है कि मैंने +2 का अभी बिल्डिंग कंप्लीट ना हुआ है, कंप्लीट होगा जैसे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये मामला किस विद्यालय का है? ये मामला +2 और मध्य विद्यालय दोनों के विकास राशि गबन की है। अभी नई मैडम प्रभार ली है, लगता है कि 10-15 दिन हो रही है। +2 के प्रधानाध्यापक आए हैं, लेकिन इससे पहले वो ही प्रभार में थे। दोनों का वही प्रभार? हाँ, दोनों के वही संचालन कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मैं राम जन्म दास हूँ, विद्यालय के अध्यक्ष। स्कूल समय से खोलते भी नहीं हैं और पढ़ाई भी पहले तो होता भी नहीं था, अब कुछ सुधार हुआ है। अभी भी समय से टीचर नहीं आते हैं। क्या टाइमिंग है स्कूल का? और 6:30 बजे से 2 शिफ्ट है। तो 2 शिफ्ट है। सेकंड टाइम 11:30 से हाई स्कूल का है और 6:30 से है मिडिल स्कूल का। तो शिफ्ट चलने का वजह है कि यहाँ जगह कम है इसलिए, और बन रहा है उधर हाई स्कूल का, तो इसलिए स्कूल का भी इसी में चल रहा है। हाँ, इसी में चल रहा है, तो इसी बच्चा ज़्यादा है और जगह कम है इसलिए। अभी परेशानी क्या आ रही है? अभी परेशानी है कि सुबह में जो बच्चा आते हैं ना सब, उन लोग का पढ़ाई थोड़ा सा कम होता है। और पोषाहार में है कि अंडा ये सब मौसमी फल रहता है, ये सब भी सही से नहीं देते हैं। फल भी लाते हैं तो सड़ा हुआ रहता है, अब बुक भी नहीं देते हैं जितना बच्चा। प्रिंसिपल का या मैडम का जो आप लोग? प्रिंसिपल सुबह का हुए हैं अनूप कुमार। अच्छा, वही इस तरह के है? सुबह का तो वही हुए मिडिल। आप लोग कभी जांच में आते हैं? जी आते हैं सर। क्या बोलते हैं उन लोग? उन लोग बोलते हैं कि सही से तो चल रहा है, बच्चा से पूछवा देते हैं कि हाँ सब ठीक है सर। अब फार्म ये सब भरना रहता तो बच्चा का एडमिशन में भी घुरवा देते हैं। ऐसे आज नहीं होगा कल नहीं होगा, ऐसे मतलब कि अथी करते हैं, डरावा देते रहते हैं। कभी ये बच्चे टीचर से सवाल किए हैं कि ये जो बिल्डिंग का स्थिति है या फिर सफाई को लेकर के? हाँ सर, ये सब बच्चा तो उतना पता नहीं है, बोलते हैं कि नहीं। हम लोग बोलते हैं सर कि मैंने सगर का छत हो गया 2 मंजिला और यहाँ का सिर्फ खपड़ैल, और कहीं का स्कूल नहीं है खपड़ैल, यहीं का है सिर्फ मंडई का। मध्याह्न भोजन ये सब बनता है, इसका जो भी राशि आता है वो बिना आपका सिग्नेचर का नहीं आता है? जी। सिग्नेचर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? सिग्नेचर तो इधर 9 महीना से हम नहीं किए। हर महीना जो मासिक बैठक होता था 25 तारीख को, उसमें आते थे तो करवाते थे, पर इधर तो मीटिंग हुआ ही नहीं है। हर महीना जो होता है 25 तारीख को। तो पैसा मध्याह्न भोजन ये सब आता कैसे है बिना सिग्नेचर का?
हमको पता नहीं है, हम तो साइन करवे नहीं करते हैं। वो निकल जाता है। अब निकल जाता है, सर निकाल लेते हैं। सर निकाल कैसे लेते हैं इसी में? फोल्स करते होंगे, हम तो करवे नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी, पूर्व सचिव थे। कब जाते हो बाबू? किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। और कितना बजे छुट्टी होता है? 11 बजे। 11 बजे। क्या क्या भोजन मिलता है डेली? क्या क्या मिलता है? हम भोजन नहीं करते, भोजन नहीं करते, हम घर करते हैं। घर करते हो? यहाँ मिलता है कुछ कुछ जानकारी होगा ना, क्या क्या मिलता है? सड़ल पचकल सेव मिलता है, अंडा नहीं मिलता है। अंडा उंडा नहीं मिलता है? सेव मिलता है, सड़ल पचकलो भी? तो कभी शिकायत नहीं करते हो सर के कि सर ऐसा ऐसा मिलता है बताइए? कहते हैं खाओ ना जी। से ओ, कौन सा ये गांव है? मंडा है। स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा जहाँ पढ़ते ये मध्य विद्यालय मंडा है। हो? क्या नाम है प्रिंसिपल का? अनूप सर। अनूप सर। कहाँ से आते हैं वो पता है? नहीं पता। वो डेली आते हैं वो? आते हैं, डेली नहीं आते हैं, कभी कभी बीच करके भी आते हैं। कभी कभी बीच करके भी आते हैं। किस क्लास में हो? 6 कौन सा स्कूल में? मध्य विद्यालय मंडा है। तो क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था मिलता है खाने उने के लिए? भात और सोयाबीन का सब्जी और सूखा अंडा नहीं मिलता है। अंडा उंडा नहीं मिलता है? कितने दिन से अंडा नहीं मिल रहा है? 6 महीना। 6 महीना हो गया तो कुछ ये सब नहीं मिलता है? तो कभी बोले नहीं है सर को कि अंडा उंडा हम लोग को नहीं मिलता है, पौष्टिक चीज़ नहीं मिलता है, सेव फल ये सब मिलता है कुछ? कुछ नहीं? तो ये सब कुछ नहीं, सर से नहीं बोलते हो कि कुछ नहीं? एक आध बार मिलता है बस। क्या नाम हुआ तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ते हो? 6। प्रिंसिपल्स का क्या नाम है जो प्रधानाध्यापक हैं? अनूप सर। क्या परेशानी है इसको? स्कूल में सही से भोजन नहीं बनता है, महीने महीने मीटिंग नहीं होता है। कुछ कहे हम लोग से तो साइन करवा लेते हैं, तो ये बेरा तो काम धंधे के दिन था, तो सचिव भी चुन लिए अपने मन से 3 गो में। तो हम चुन लिए, हाँ मतलब कि हम लोग आते थे ना, सब मिल के बात में करते हैं, तो वो अपना मन से 3 गो में चुन लिए। हम लोग के पता नहीं है। प्रिंसिपल के मनमानी से काम होता है स्कूल में। इस पे क्या क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, वैसे मिल रहा है कम बेसी। क्या क्या मिलता है? कुछ अंडा नहीं मिलता है, सामान से अंडा नहीं मिला, एक दिन भादों में खाली मिला है बस। हाँ, तो कभी आए हैं आप लोग जांच में? हाँ, हमको तो ये बागले में घर है सर, जात में तो अबे करते हैं। हैं। हाँ आते हैं, पूछते हैं, फिर देख के फिर चल जाते हैं। क्या बोलते हैं उन लोग क्या बोलते हैं? उन लोग बोलते हैं कि अभी तो सामान में नहीं मिल रहा है अंडा, सामान में तो कोई नहीं खाता है, ऐसे कहते हैं। तो सामान में अंडा नहीं मिलता है तो फल तो मिलना चाहिए ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? बेबी देवी। बच्चा आपका भी पढ़ता है? हाँ पढ़ता है, किस क्लास में है? 6ठा क्लास में। क्या दिक्कत आ रहा है अभी यहाँ? दिक्कत आ रहा है कि सही से अभी पढ़ाई नहीं होता है, 2 टाइम होता है पढ़ाई था। बच्चा कुछ बोलता होगा भोजन मिलता है? हाँ बोलता है कि नहीं सही भोजन रहता है। क्या मिलता है ये सब कुछ बताया है कभी? फल मिलता है, अंडा भी नहीं मिल रहा है कितना दिन से। अब बोलता है सर कि पैसा चला गया, खाता जाते हैं चेक कराने तो रहवे न करता है पैसा। स्कूल से पैसा जो आता है वो भी नहीं मिलता है? हाँ बोल रहा था कि चला गया पैसा, हम देखे खाता चेक किए तो नहीं है पैसा, हाईवे नहीं किया है। बिल्डिंग का भी स्थिति? बिल्डिंग के बोले थे सर के, तो बोला कि लिख के दे दिए हैं, तो न हम लोग तो जाना है। ये सब ऐसा स्थिति है? ये तो 5-6-7 महीने से ये तो ऐसे खपड़ाइले रह रहा है। खपड़ाइले है? हाँ। कितना बरस हो गया होगा लगभग? हम लोग के 2005 में तो ज़्यादा है, हम लोग के 20 साल तो शादी के हो गया। 20 साल पहले से भी ये खपड़ाइले है। सर जी कोई बनाए ना करता है कि हाँ बना दें, बच्चा के दिक्कत होता है, पानी पड़ता है तभी। जगह तो सरकारी है ना? हाँ सरकारी है, खेत भी है सरकारी, उसके बाद भी नहीं बनता है? नहीं बनता है। यहाँ स्कूल कितना बजे से कितना बजे तक चलता है? 6:30 बजे से है, 11:30 बजे देता है, फिर 11 बजे से बाद हाई स्कूल के पढ़ाई होता है। दोनों का शिफ्ट एक जगह है? एक ही जगह। क्या कारण है जो इन दोनों का एक जगह है ऐसे? इसको जगह नहीं है, स्कूल बना है देवी स्थान में, तो अभी नहीं चालू हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। क्या है यहाँ पर? आप भी कुछ है? सदस्य। क्या दिक्कत आ रही है विद्यालय में? दिक्कत ये है सर कि अपना बच्चा के लिए यहाँ नाम एडमिशन कराने के लिए आए, तो हेड सर बोले कि प्रूफ दो। उनके लिए प्रूफ ना आधार कार्ड है सर, दे रहे हैं, तो आधार कार्ड दिए तो बोले नहीं होगा, जो कोर्ट से एफिडेविट करा के लेकर आओ। हमको एक कोर्ट से एफिडेविट कहाँ से हम करा के लाएंगे सर? आधार कार्ड में कोई नाम गलती थी? नहीं, नाम सब ठीक है सर।
जो नाम उन सब सही हाँ है? सब सही है। एफिडेविट का मांग फिर एफिडेविट मांग किए सर, तो हम लोग कहें कि कहाँ से दे सर, हम गरीब आदमी हैं। जन्म प्रमाण पत्र था बच्चे का, हाँ है, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे उसके थे। बाद भी एफिडेविट उसके बाद भी एफिडेविट खोजे हैं, फिर 3-4 दिन के बाद एफिडेविट करवा के ला के दिए तो एडमिशन किए। क्या नाम है आपके बच्चे का? बच्चा का नाम है लक्ष्मी कुमारी श्रीकांत कुमार, कहाँ से एफिडेविट करवाए थे लास्ट? खिजरसराय ब्लॉक से। तो जमा यहाँ होगा? हाँ यहाँ जमा किए हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर कुमार, कौन सा गांव है? मंडाई। आप कहाँ से आते हैं? भी मंडाई घर है।